हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई जो है वो एक प्रकार का एटॉमिक रेडियाई ही है। इसको या ऐसे भी कह सकते हो कि कोवलेंट रेडियाई जो है वह एटॉमिक रेडियाई का क्या है, बॉन्डेड स्टेट है, या तो कह सकते हो कि इंटरेक्शन स्टेट है। बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट दोनों क्या है, सेम चीज है। तो इसको हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में एटॉमिक रेडियाई का इंट्रोडक्शन को, या वहां पे हम बेसिक बात भी किए थे एटॉमिक रेडियाई के बारे में, जो कि हम लोग क्लास 7 से लेकर के 11-12 तक पढ़ते आए, या बाद में जो कुछ पढ़ना है वहां सब कुछ डिटेल बात किए थे। अब हमें उस पर बात नहीं करना है। जो कोई उसको नहीं देखा है, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, लर्न विद उत्कर्ष एटॉमिक रेडियाई सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये एटॉमिक रेडियाई का सेकंड लेक्चर है, जिसमें की बात करेंगे पर्सनली कोवलेंट रेडियाई के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए कोवलेंट रेडियाई। मेन टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई और उसका सब टॉपिक है क्या, कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई होता क्या है? तो कोवलेंट रेडियाई को पढ़ने के लिए आपको कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। विदाउट कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ही, कोवलेंट कंपाउंड में ही क्या होता है, कोवलेंट रेडियाई का फॉर्मेशन होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना क्या है, मस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवलेंट रेडियाई को पढ़ने से पहले कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो सभी लोग क्या कीजिए, कोवलेंट बॉन्ड सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगा लीजिएगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है, नहीं, जो कि दो एटम के बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से क्या होता है, फॉर्म होता है। फिर से सुनिए, कोवलेंट बॉन्ड एक क्या है, केमिकल बॉन्ड है, जो कि कैसे फॉर्म होता है, दो एटम के वैलेंस सेल को शेयर करने से। वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। नहीं, तो कोवलेंट बॉन्ड आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल्स की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स जो है वह दो हाइड्रोजन के एटम्स से मिलकर बना हुआ है। H2 मॉलिक्यूल्स दो हाइड्रोजन के एटम्स से मिलकर बना हुआ है, HH एटम्स से, और दोनों एटम्स जो है वो आपस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना रहा है, और इसी बॉन्ड को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? बात समझ आ गया? दो एटम्स से मिलकर के H2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है, और दोनों एटम्स जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बना रहा है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है? इसका एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल्स वाला आप दे सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड तो समझ गए, अब कोवलेंट रेडियाई कैसे समझेंगे। तो देखिए, कुछ करना नहीं है, वी टेक टू सिमिलर एटम, कोई दो सिमिलर एटम ले लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए हैं दो सिमिलर एटम AA, आप कुछ भी ले सकते हो, इसके जगह पे HH भी ले सकते हो। नहीं तो हम किसी भी पर्सनल मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम एक गिवन डाटा लिए हैं। इसके जगह पे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स, HH एटम्स से मिलकर के बना हुआ है एक मॉलिक्यूल्स। तो वो सब हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक गिवन डाटा ले रहे हैं कि कोई आप दो सिमिलर एटम ले लो, AA ले लिए, कोई आप दूसरा ले सकते हो जो आपके मन में आ रहा हो। AA ले लिए, दोनों जो है वह अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके देखिए एक बॉन्ड बना रहा है, और ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है इसी को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नहीं तो ये क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, मींस यहाँ पे कोवलेंट रेडियाई एग्जिस्ट करेगा। तो कोवलेंट रेडियाई कैसे पता करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये एटम और ये एटम, दोनों एटम्स के सेंटर को लेना है, दोनों एटम्स के सेंटर के का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे DAA, मींस डिस्टेंस बिटवीन AA का एटम,
दोनों एटम को लेना है, दोनों एटम्स क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए एटम। नहीं, और आर कोवेलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आर कोवेलेंट निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ ए एटम डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, कुछ नहीं करना है। डी निकालने के लिए, आर कोवेलेंट मींस निकालने के लिए डी बाय 2 कर देना है, और इसका जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई का वैल्यू हो जाएगा, मींस आर कोवेलेंट हो जाएगा। कोवेलेंट रेडियाई को ही आर कोवेलेंट कहते हैं। क्लियर? या एक चीज और, ये जो डी होता है, डिस्टेंस ऑफ ए का जो एटम का जो डिस्टेंस होता है, इसी डी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो आप एक और तरीका कर सकते हो कि हाफ डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड आर कोवेलेंट, बिकॉज daa इज व्हाट, बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन ए एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो कह सकते हो कि हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड आर कोवेलेंट। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एटम डिवाइडेड बाय 2, या तो फिर बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, कुछ भी कहो सही है दोनों। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कोवेलेंट रेडियाई इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्ड एटम of the same element in a molecule. Therefore, R covalent is equals to half internuclear distance between the bonded atom. The internuclear distance between the bonded atoms is called bond length. वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो कुछ कहें। तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार फाइनली सुन लीजिए। हम बोले कि दो सिमिलर एटम लीजिए, एटम ए, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस निकालिए तो वो डिस्टेंस आएगा डी। आर कोवेलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्टेंस डी है मींस डिस्टेंस बिटवीन ए एटम, इसका हाफ कर दीजिए तो आपका आर कोवेलेंट आ जाएगा। और आर कोवेलेंट ही क्या है, कोवेलेंट रेडियाई है। या तो फिर आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कर सकते हो कि ये जो डिस्टेंस ए होता है, नहीं, इसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ऐसे भी कर सकते हो कि हाफ लेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड आर कोवेलेंट, नहीं, या कोवेलेंट रेडियाई। तो आपको जो कहना है सब क्लियर है, तो आपको कोवेलेंट रेडियाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ये था नॉर्मल बातें, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट ला सकते हैं, कैसे वो चीज सुनिए। यहां तक देखिए नॉर्मल बातें क्यों था, एटम्स दोनों सिमिलर था, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो एटम्स जो है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई एटम बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है। तो यहां तक एटम सिमिलर था, मींस दोनों का साइज जो है, शेप जो है वह सिमिलर था, आसानी से इसका हम कोवेलेंट रेडियाई पता कर लिए। लेकिन अगर एटम डिफरेंट होगा तब जो है दो केस एग्जिस्ट करेगा, और वो दोनों केस कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा वो अभी हम देख रहे हैं। मींस दोनों केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करेगा वो हम आगे बात करते हैं। तो यहां पे देखिए कि एटम्स अगर डिफरेंट है तो दो केस एग्जिस्ट करता है। पहला केस एग्जिस्ट जो कर रहा है कि अगर दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जो दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है दो एटम, दोनों एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब एक केस बनेगा, और दूसरा केस बनेगा कि जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो अगर पहला केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो आर कोवेलेंट कैसे पता करेंगे वो देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम कहने का मतलब क्या, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी। अरे इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी, उसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते थे। तो यहां पे मान लीजिए कि दो एटम मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक एटम ए और एक एटम बी। एक एटम ए है और एक एटम क्या है, बी है, और दोनों को इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी क्या है, सेम है।
तब क्या होगा, इसका आर कोवेलेंट मींस कोवेलेंट रेडियाई। तो देखिए दोनों एटम ए भी जितना इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है उतना भी इलेक्ट्रॉन बी भी खींच सकता है, मींस दोनों के पास सेम पावर है। तब इसका जो हमें निकालना होगा आर कोवेलेंट, तो कुछ नहीं करना है। आर कोवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मालूम करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो आर कोवेलेंट निकल जाता है। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी कर देना है। और ये जो रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी का जो दोनों का एडिशन होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, आर कोवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी पता चल गया तो आर कोवेलेंट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय 2, और डिस्टेंस ऑफ दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, बात समझ आ गया? या इसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो इसको तो केवल पता करने में मुश्किल है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आर कोवेलेंट हो जाएगा। मींस डिस्टेंस ऑफ ए बी मेरा पता चल गया। अगर यहां से हमें आर कोवेलेंट निकालना हो इस केस में तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं, डिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। और डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे पता करेंगे, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। सेकेंड केस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए डिफरेंट होगा। हो सकता है कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो, या तो फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बी बड़ा हो ए से। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक केस और एग्जिस्ट करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एटम का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से। मींस ए एटम का इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी जो है वह ज्यादा है किससे, बी से। तो इस केस में हम डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वह कैसा है, डिफरेंट एटम है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना मुश्किल होगा। और जब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेंगे तो हमको आर कोवेलेंट निकालना मुश्किल नहीं होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो मतलब मुश्किल जो है वो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने में है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि रेडियस ऑफ ए का जो रेडियस होगा प्लस रेडियस ऑफ बी, बी का जो रेडियस होगा माइनस 0.9, क्या चीज 0.9 इनटू चाहिए माइनस चाहिए बी, या एक्स ए माइनस एक्स बी। इसको बहुत कोई चाहिए माइनस चाहिए भी करता है, बहुत कोई एक्स ए माइनस एक्स बी करता है। आपको जो कहना है सो कहिए। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देना होगा, आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी पता चल जाएगा। और जब डिस्टेंस ऑफ ए बी पता चल जाएगा तो आर कोवेलेंट तो पता कर लीजिएगा। तो देखिए चाहिए और चाहिए भी क्या है, चाहिए जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए है, उसी प्रकार से चाहिए भी जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया? चाहिए दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि HCl जो है वह दोनों क्या है, सिमिलर एटम है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। किसका कम है किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है। सभी लोग जानते हो ना कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है। तो इस केस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, मान लीजिए कि रेडियस दे देगा हाइड्रोजन का, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देगा हाइड्रोजन का भी और क्लोरीन का भी, और आपसे पूछ देगा कि बताइए कि क्लोरीन का रेडियस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन गिवन रहेगा, रेडियस ऑफ क्लोरीन आपको पता करना है, माइनस 0.9 कांस्टेंट है। चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी है, मान लो कुछ दिया रहेगा, तो रेडियस ऑफ जो है आपका क्लोरीन निकालना बहुत आसान होगा। बाकी सब डाटा दिया रहेगा और एक डाटा नहीं रहेगा तो आप पता कर सकते हो। मींस इसमें से एक कोई नहीं दे करके बाकी सब कुछ दे देगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है।
तो किसी तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, और जब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लीजिएगा तो आर कोवेलेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बस केवल डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, आपका कोवेलेंट रेडियाई निकल जाएगा। तो ये था आपका कोवेलेंट रेडियाई का लेक्चर। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कोवेलेंट रेडियाई समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए रेडियाई के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3।